हु विल क्राई व्हेन यू डाई? ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप से पूछने का, अपनी लाइफ को इवोल्यूट करने का। इस सवाल का यह मतलब नहीं है कि आपके मरने के बाद कितने लोग रोएंगे। इस सवाल का सीधा और सरल सा मतलब है, आप अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं? आप अपने लाइफ की कौन सी वैल्यू छोड़कर जा रहे हैं जिसे याद करके लोग आपको याद करेंगे? उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी को हम लोग इसीलिए याद नहीं करते हैं कि उन्होंने अपने पीछे कोई विरासत छोड़ी हो, बल्कि उन्हें इसीलिए याद करते हैं उन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आज जब भी अहिंसा की बात होती है तो उसे महात्मा गांधी से जोड़कर जरूर देखा जाता है। रोबिन शर्मा अपनी बेस्ट सेलर बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई 101 शॉर्ट लेसन देते हैं जो हमें हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम आपको 11 बेस्ट लेसन की समरी दे रहे हैं। पहला लेसन, डिस्कवर योर कॉलिंग। रोबिन शर्मा एक प्रोफेशनल स्पीकर है। वो काफ़ी जगह अपनी प्रोफेशनल स्पीच देने जाते हैं। प्रायः हर सेमिनार में उनसे पूछा गया कि मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद कैसे हासिल करूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनूं, कैसे मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एंजॉय करूं। उनका एक ही जवाब आता है, फाइंड योर कॉलिंग, यानी अपना पैशन ढूंढिए। हम सभी के लाइफ में अपने कुछ न कुछ गोल्स होते हैं। उन गोल्स को पूरा करने के लिए कुदरत ने हमें यूनिक टैलेंट्स दिए हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ उन टैलेंट्स को पहचानने की। अपने टैलेंट को पहचान कर हम अपने और दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ कॉलिंग का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपना जॉब छोड़ दें, बल्कि असल मतलब यह है कि आप अपने जॉब में अपने टैलेंट को ऐड करें, अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, उसे यूटिलाइज करें। डिस्कवर योर कॉलिंग का सिंपल मतलब यह है कि आप अपने पैशन को अपने वर्क में ऐड करें, अपने पोटेंशियल को अपने जॉब में यूटिलाइज करें। सेकेंड लेसन, गेट अप अर्ली। सुबह जल्दी उठना लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। यह लाइफ के बेस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। सुबह के पहले कुछ घंटे बहुत ही स्पेशल होते हैं। टाइम जैसे स्लो हो जाता है, हवा में जैसे सुकून भरा हुआ होता है। सुबह जल्दी उठना आपको अपनी लाइफ के कुछ घंटे एक्स्ट्रा दे सकते हैं, वो भी सुकून भरा हुआ, जो कि आपके दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सुबह जल्दी उठकर आप यह डिसाइड कर सकते हैं आपका दिन कैसे गुजरेगा। सुबह जल्दी उठकर आप वह सभी चीज़ें सोच सकते हैं जो आज आप कंप्लीट करने वाले हैं। सुबह जल्दी उठकर आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, साथ ही उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो भी फ्रेश माइंड के साथ। अपनी सुबह जल्दी उठने की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गुड क्वालिटी इज बेटर देन लार्ज क्वांटिटी। 6 घंटे सुकून वाली नींद बेटर है एज़ कम्पेयर टू 8 घंटे की रुकावट वाली नींद से। थर्ड लेसन, प्रैक्टिस टफ लव। रोबिन कहते हैं आप अपने आप के लिए जितना टफ होते हैं, लाइफ उतना ही आपके लिए आसान हो जाती है। प्रैक्टिस टफ लव का मीनिंग यह है कि आप खुद के लिए स्ट्रॉन्ग और क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं, सक्सेसफुल लोगों को मन करता है वो काम करने का जो वो कर रहे हैं, जबकि यह सच नहीं है। सक्सेसफुल लोग वह काम जरूर करते हैं जो उन्हें करनी है, चाहे उनका मन करे या नहीं। बहुत सारे लोग सुबह उठकर अपने काम को कल पर छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा होता है आज वह काम करने का। लेकिन सफल लोग सुबह उठकर वह काम जरूर करते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, चाहे मन करे या नहीं। फोर्थ लेसन, डेवलप एन ऑनेस्टी पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हम में से सभी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। असल में हर सक्सेसफुल इंसान ने इस कहावत को अपने गोल्स के साथ साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन में इन्वॉल्व किया है। हमें से ज़्यादातर लोग बड़े झूठ नहीं बोलते हैं, बल्कि छोटे छोटे झूठ ज़्यादा बार बोलते हैं। हर बार जब आप बोलते हैं कल से सुबह जल्दी उठूँगा, जब आप वह नहीं करते हैं तब आप खुद से एक छोटा झूठ बोल रहे हैं। यह काफ़ी डेंजरस है। अपने आप से झूठ बोलने की आदत को छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। रोबिन रिकमेंड करते हैं इसके लिए आपको 7 डेज ट्रूथ फास्ट ट्राई करना चाहिए, जिसमें आप केवल सच बोलेंगे, खुद से भी खुद को पुनिश करेंगे अगर आप झूठ बोल रहे हैं खुद से भी। फिफ्थ लेसन,
रिक्रूट ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लगभग हर सफल कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें सही डायरेक्शन में जाने की मदद करते हैं। हर बोर्ड ऑफ मेंबर किसी न किसी एरिया में एक्सपर्ट होते हैं। वह सारे लोग मिलकर कंपनी के फेवर में कोई भी डिसीजन लेते हैं। रॉबिन कहते हैं, हम सब भी इंडिविजुअल लेवल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्रूट कर सकते हैं। वह तरीका है अपने दिमाग से। रॉबिन कहते हैं कि मान लीजिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गांधी जी, वॉरेन बफेट, एलन मस्क जैसे सक्सेसफुल और एक्सपर्ट शामिल हैं। आप इमेजिन कीजिए कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज पर आप वॉरेन बफेट से कंसर्न कर रहे हैं। आप पाएंगे कि आपका दिमाग वॉरेन बफेट की तरह ही आपको आइडियाज़ देगा, आपको गाइड करेगा किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। वास्तव में यह एक बेस्ट तरीका है अपने ब्रेन की पोटेंशियल को यूटिलाइज करने का। असल में आपके दिमाग के पास आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मौजूद है। आप उसे सिर्फ अनलॉक कर रहे हैं अपने मेंटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यूज करके। 6th लेसन, मेंटेन ए जर्नल। आप हमेशा अपने साथ एक जर्नल रखिए, उसमें अपने गोल्स और लेसन्स को लिखते रहिए। यहाँ पर गौर करिए कि जर्नल एक डायरी नहीं है। डायरी में आप अपने डेली लाइफ के इवेंट्स को लिखते हैं, जबकि जर्नल में हम अपने गोल्स, अपने लाइफ के लेसन्स को लिखते हैं। जर्नल में हम अपने डेली लाइफ के इवेंट्स को एनालिसिस करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। एक जर्नल मेंटेन करना पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेस्ट हैबिट माना जाता है। जर्नल मेंटेन करने से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। आप फ्यूचर में कम गलतियां करेंगे। जर्नल आपके गोल्स को क्लियर रखेगा। आप फोकस्ड रहेंगे। उनको अचीव करने के लिए जर्नल मेंटेन करना अपने आप से बात करने जैसा है। आप यह क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं, इससे आप क्या सीख सकते हैं। जर्नल बनाना आपके विजडम को बढ़ाने में हेल्प करेगा। आप अपने पास्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, उनसे लेसन गेन करके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। 7th लेसन, गो ऑन ए न्यूज फास्ट। असल ज़िंदगी में आप पाएंगे आपके आसपास काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फैली हुई है जिसकी एक्चुअल में हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये नेगेटिव न्यूज़ हमारे माइंड को नेगेटिविटी से भर देती है। हम अपने फोकस को लूज़ करने लगते हैं। इससे हमारा दिमाग स्ट्रेस फील करने लगता है, जिससे हमारी डेली प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। अगर आप रात को कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनते या देखते हैं तो आपका दिमाग रात भर उसके बारे में सोचता रहता है। जो क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है। इससे होता यह है कि अगले दिन आप स्ट्रेस फील करते हैं, चिड़चिड़े रहेंगे, जो कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए कतई ठीक नहीं है। रॉबिन कहते हैं इसके लिए हमें 1 वीक न्यूज़ फास्ट करना चाहिए। आपको कोई न्यूज़ ना देखनी है ना सुननी है। आप पाओगे कि आप अपने काम से संबंधित की चीज़ों से रिलेटेड न्यूज़ से अपडेट रहेंगे, लेकिन इससे यह होगा आप नेगेटिव न्यूज़ से बच जाएंगे। आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप ज़्यादा शांत महसूस करेंगे। 8th लेसन, राइट ए लीगेसी स्टेटमेंट। रॉबिन कहते हैं आपके चले जाने के बाद आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, वह आप अपनी डायरी या जर्नल में लिखो। हो सकता है कि आप चाहते हैं आपके चले जाने के बाद लोग आपको गरीबों की मदद करने वाले इंसान के रूप में याद करें, या फिर यह भी हो सकता है आप चाहते हो आपको एक वेल एजुकेटेड पर्सन की तरह याद करें। तो इसके लिए आप अपना लेगेसी स्टेटमेंट लिखो। इससे होगा यह कि आपको आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन मिलेगा। आपको लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है, आपके एक्शंस आपके लेगेसी स्टेटमेंट की तरफ खुद ब खुद इंक्लाइंड हो जाएंगे। आप पाओगे कि आपको डेली लाइफ के एक्शंस खुद से ही आपके अल्टीमेट लाइफ के गोल्स की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे। ऐसा करने से आपका सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी एक प्री डिफाइंड मोटिव की तरफ प्रोसीड करेगा। 9th लेसन, बी मोर देन योर मूड। रॉबिन कहते हैं एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको अपने मूड को कंट्रोल करना चाहिए। आपके हैबिट्स या एक्शंस आपके मूड की वजह से अल्टर नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया आप वीक में एक बुक जरूर पढ़ेंगे, तो आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए। आप यह एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं यह बुक बोरिंग है या फिर पढ़ने का मूड नहीं है। आपको अपने मूड को कंट्रोल करने से यह होगा कि आपके छोटे छोटे काम टाइम पर कंप्लीट होंगे।
आप अपने गोल्स की तरफ रेगुलर बढ़ते जाएंगे। आपके छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स जो कि आपके मूड्स की वजह से आते हैं खुद ब खुद कम हो जाएंगे। आप अपने टारगेट्स इजीली पूरे कर पाएंगे। 10th लेसन, बी हम्बल। रॉबिन कहते हैं बी हम्बल का सिंपल मीनिंग यह है, आप अपने एक्शन, जॉब और लाइफ को बिना ईगो के डिफाइन करते हो। अगर एक रिच इंसान यह कहे कि वह रिच नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो यह हम्बल होना नहीं है, बल्कि वह एक अटेंशन चाहता है। रॉबिन कहते हैं कि ज़्यादातर सक्सेसफुल इंसान हम्बल होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बीइंग हम्बल एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको आपकी सोसाइटी, आपके कोवर्कर, आपके रिलेटिव्स, यहाँ तक कि आपके सराउंडिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आपके गोल्स को अचीव करने में। हम्बल होना अपने आप में एक लेगेसी स्टेटमेंट है। रतन टाटा आज इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी एक सक्सेसफुल पर्सन की लिस्ट में गिने जाते हैं। हम सभी जानते हैं वह कितना हम्बल है। 11th लेसन, रीराइट योर लाइफ स्टोरी। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आपने सोची है, तो कोई बात नहीं है। रॉबिन कहते हैं आप अपनी लाइफ स्टोरी को रीराइट कर सकते हैं। आप आज भी अपनी हैबिट्स, एक्शंस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ स्टोरी को बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे आपका पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपका फ्यूचर अभी भी ओपन है, आप उसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप रेडी हो अपनी लाइफ को रीराइट करने के लिए? यदि आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, क्योंकि लाखों लोगों ने ऑलरेडी ऐसा कर दिखाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसी तरह का और बेहतरीन वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का बेहतरीन वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।